हेलो लर्नर्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज ब्रिक्स बीड्स एंड बोन। सो बिफोर वी जंप इनटू द चैप्टर हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स। तो इस डिटेल्स को जानने के बाद ट्रस्ट में आपको हिस्ट्री पढ़ने में, इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप जंप करेंगे ना तो कुछ समझ नहीं आने वाला आपको। सो 6th क्लास से ही आप समझ रहे होंगे कि हमारा हिस्ट्री पढ़ने का क्या अप्रोच रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कौन से रीजन्स थे जिसने इस इवेंट को होने के लिए ट्रिगर किया, व्हाट वर द रीजन्स, राइट, हाउ इट हैपेंड, राइट। तो आप देखेंगे कहाँ पे हुआ, ठीक, ये सारी चीजें। तो अभी हम बात करें तो ईसा से आप देखेंगे 12-13 हजार साल पहले, 12-13 हजार साल पहले, अगर उससे भी पहले हम बात करें तो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, राइट, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। आप देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, तो इसकी बहुत सारी स्टेजेस हुए हैं। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन के बहुत सारे स्टेजेस हैं, राइट। इस पे बहुत सारी थियरीज भी हैं। अब क्लास 11th का ये फर्स्ट चैप्टर रहा है आपका, तो आपके सिलेबस से पास्ट ईयर ये डिलीटेड था, तो आप नहीं समझ पाए होंगे। सो यहाँ पे कुछ जस्ट 5 मिनट्स में इसको हम कवर करेंगे ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाए, राइट। अभी देखिए क्लास 11 में तो आपने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, राइट। और थियरीज क्या है, थियरीज भी कुछ है। जैसे आप एक देख लीजिए कि एप्स से, जैसे मंकीज से इंसान जो है ह्यूमन बने, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है मंकीज से, राइट, मंकीज से ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वी बिकम होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, राइट। तो सेपियंस मतलब क्या होता है, सेपियंस मीन्स कि जो सोच सकता है, हु कैन थिंक, राइट, जो सोच सकता है वो सेपियंस हो गया, ठीक है। तो होमो सेपियंस आप जैसे देखेंगे तो इंसान क्या है, इंसान ऐसे जमीन पर जो है, स्टोन एज की बात कर ले, अगर हम स्टोन एज की बात कर ले तो इंसान क्या था कि खुले आसमान में सोता था, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, पहाड़ वगैरह, इन सब चीजों में, ठीक है। वो ग्रुप में नहीं रहता था कोई, स्टोन एज में इंसान कोई ग्रुप में नहीं रहता था। ही वाज और शी वाज जस्ट लाइक गेदरर्स, हंटर्स एंड गेदरर्स। स्टोन लिया, देखा पेट में भूख लगी है, फिर पत्थर लेके किसी जानवर को मार दिया और खा लिया, ऐसे चलता था, ठीक है। फिर देखा पौधे भी खाने लायक है तो पौधों को भी खाता था। बस उसे स्टोन एज में क्या है, खाता और खुले आसमान में ऐसे घूमता और खुले आसमान में सो भी जाता, ठीक है। तो एक जगह क्या हुआ ना, ग्रेजुअली ऐसे समझो बस आप यहाँ पे, ग्रेजुअली क्या हुआ कि स्टोन से उसने फायर डेवलप किया, फायर डेवलप किया। भाई हम होमो सेपियंस हैं, हमें सोचने की क्षमता है हमारे पास, राइट, क्यूरियोसिटी नाम की चीज है हमारे पास, ठीक है। तो हमने स्टोन से फायर को डेवलप किया, ठीक है। अब आपको पता भी होगा कि स्टोन को ऐसे रब करने से जो है फायर डेवलप हुआ था, तो फायर को डेवलप किया हमने, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ये फायर जो हमने डेवलप किया ना, ये हमें इन्वायरमेंट की जो वो ऐसे है ना कि विंटर समर्स होता है, तो विंटर से हमें बचाता है, ये फायर हमें सेव करता है, ठीक है, सेव करता है। एनिमल से भी बचाता है, और भी चीजें हैं। वी फील सेफ अराउंड फायर, वी फील सेफ अराउंड फायर। फिर हमने ऐसे देखो यहाँ पे देखा कि हमने कहा फायर, तो फायर में हमने जैसे पौधे हम लाते थे तो उसको भून के, मांस भी अगर हम लाते थे तो उसको पका करके खाना जरूर हुए। तो जो भी पौधे चीजें लाते थे, सीड्स वगैरह थी, तो मान लो यहाँ पे अगर हम सीड्स को ही डालें, वहां पे डाला तो नहीं, जैसे खाते में नहीं गिर गया, तो खाते में गिर गया, फिर कुछ दिनों बाद वही इंसान देख रहा है कि ये तो जर्मिनेट हो रहा है, कोई सीड अगर जमीन में गिरा है तो फिर ये तो जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, उत्पन्न हो रहा है। तो फिर उसके दिमाग में एग्रीकल्चर वाला जो ख्याल है वो आया, वो समझने लगा कि अच्छा, जमीन में कुछ डालो तो फिर वो जर्मिनेट होता है। सो एग्रीकल्चर करिए आप, तो एग्रीकल्चर आप घूम के तो नहीं करोगे ना, जैसे आज बीज डाल दिया तो कल पौधे तो नहीं निकल आएंगे, ऐसा तो नहीं है, आपको वहां पे रुकना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे एट वन प्लेस, राइट। तो यहाँ पे स्टे एट वन प्लेस वाला जो सिस्टम था, वहां पे ह्यूमन सेडेंट्री होने लगा, ठीक है, सेटल्ड होने लगा। तो हमने कहाँ से शुरू किया था बच्चे, हमने ह्यूमन इवोल्यूशन से शुरू किया। स्टोन एज में है, मिडिल एज में है, आप देखेंगे
मेटल्स का भी हम यूज देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सेटल्ड लाइफ पे आए, ठीक है, सेटल्ड लाइफ पे फिर ग्रुप में सेटलमेंट्स होने लगी। तो हमने क्या देखा कि कहाँ हम नोमेडिक नोमेडिक थे, घूमते फिरते वाले आदमी, हंटर एंड गैदरर्स, और कहाँ से कहाँ हम सेटल्ड लाइफ पे हैं, सेटल्ड लाइफ पे। तो यहाँ से अब आपका चैप्टर जो है शुरू होने वाला है, स्टार्ट होता है अबाउट सेटल्ड लाइफ, राइट, सेटल्ड लाइफ। तो आज से जैसे आप देखेंगे अप्रोक्स 14 से 15 हजार साल पहले ऐसे हम बात कर रहे हैं कि स्टोन इज मिडल एज, राइट, मिडल एज। और आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ब्रोंज जैसे कांसा आप जानते होंगे, कांसा, तो कांसा जैसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। सो स्टोन एज से मिडल एज। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह भी करना शुरू किया। फिर वी केम इनटू ग्रुप सेटलमेंट, हम सेडेंटरी होना सीख लिए। तो जब हम कहीं रहना ठहरना सीख लिए तो ऐसी 4 जगह थी ना जहाँ पे हम रहते थे, जहाँ पे हम रहते थे, सिविलाइजेशन थी बकायदा, अच्छा सेटलमेंट था, राइट, अच्छा सेटलमेंट था। 4 ऐसी जगह थी। तो कौन सी ऐसी 4 जगह थी? पहला है इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में आपने नाम सुना होगा, राइट। तो इजिप्ट, इजिप्ट तो कहाँ पे ये था ये सिविलाइजेशन? इट इज नियर नाइल रिवर। आपने देखेंगे ना तो कितने भी सिविलाइजेशन हुई हैं, इट इज अराउंड वाटर, राइट। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ना ये बहुत ही क्रूशियल है फॉर सर्वाइवल, ठीक है, इसके बिना आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। सो और देखेंगे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हो आप, ईमानदारी से बताना, याद हो तो बताना। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन कौन से नदियों के पास है, ठीक है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज, जो मैंने ही बता दिया। अब आपको ये बताना है कि चाइनीज सिविलाइजेशन जो है कौन से नदी के किनारे पास है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबको पता होगा कि ये सिंधु नदी के पास है, राइट। तो 4 ऐसी जगह थी जहाँ पे इंसान रहना, देखिए फर्स्ट सेटलमेंट्स के जैसे इंडस वैली में हमने देखा है, यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि फर्स्ट सेटलमेंट के एविडेंसेस मिले हमने। इंडस के ट्रिब्यूटरीज आप जैसे देखेंगे, इंडस के ट्रिब्यूटरीज कौन है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इंडस तो मान लो यहाँ पे ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, तो यहाँ पे अगर तिब्बत है तो इस साइड से जो है इंडस निकलती है, पर इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ओके, ब्यास। तो इनके ट्रिब्यूटरीज के पास या इस नदी के पास ही पूरा सेटलमेंट जो है रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ओके। सो अगर हम बात करें, फिर we are jumping into the chapter. So now first we will discuss about terminologies, places and time. तो टर्मिनोलॉजीज आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 टर्म मिल रहे हैं। 2 टर्म क्या? 2 टर्म आप देखिए, एक तो सिविलाइजेशन है, एक तो सिविलाइजेशन है, और दूसरा कल्चर है। तो आप जैसे आप देखोगे ना तो काफी सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ये काफी सिमिलर वर्ड होते हैं, सिविलाइजेशन और कल्चर। जैसे हड़प्पन कल्चर के बारे में आप यहाँ पे देखिए, हड़प्पन कल्चर, राइट। तो सिविलाइजेशन और कल्चर बहुत ही सिमिलर टर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, राइट। तो सिमिलर टर्म्स और सिमिलर पैटर्न्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिमिलर पैटर्न्स फॉलो होते हुए दिखेगा। कल्चर मतलब क्या होता है कि बेसिकली वे ऑफ लिविंग, इट्स वे ऑफ लिविंग, राइट। तो हम जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप ऐसे बोल सकते हैं मेच्योर हड़प्पन कल्चर, राइट। तो उसी को मैंने बताया कि ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है ना, इससे आपको परेशान नहीं होना है, इससे आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सो नाउ वी जस्ट जंप इनटू द चैप्टर दैट हड़प्पन सीन इज पॉसिबली। अब यहाँ पे हम इसका अप्रोच ये रखना है ना, पॉसिबली आप ऐसे टर्म देखेंगे, ऐसे शब्द आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका अप्रोच इस चैप्टर को समझने के लिए ये होने वाला है कि हमें
चीजें मिली हैं, हमें एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट आर, जैसे हमें एविडेंसेस तो मिले हैं, हमें हड़प्पन सील मिल गया बच्चे, हमें हड़प्पन सील मिल गया, वी हैव गॉट द एविडेंस। सो नाउ हियर archaeologists are trying to give so many possibilities on the basis of evidence. So many possibilities, वो बहुत सारे possibilities आपको देंगे कि हड़प्पन सील मिला तो व्हाट वर द पॉसिबिलिटीज कि ऐसा हुआ होगा। अगर ये चीज हमको मिल गई है तो हम अभी से अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए ना किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जाना है, किसी भी कंक्लूजन पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें अगर प्रूफ हो चुकी हैं, जैसे ग्रेट बाथ के बारे में आप देखोगे, आगे पढ़ोगे, तो उसको आप हाँ बताना कि ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो ग्रेट बाथ में आराम से गोते मारते थे, ठीक है, गोते लगाते थे वो, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों में डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। सो नाउ वी आर जंपिंग। देखो, द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें जैसे खुदाई में आप देखोगे, हमने खोजा, जैसे आप देखेंगे, जैसे ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई शुरू किया तो हमें मिला एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट मतलब क्या है कि एक पार्टिकुलर तरह की सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, सिमिलैरिटी होती है, डिस्टिंक्टिव था वो, हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम देखेंगे तो इसको बहुत ही डिस्टिंक्टिव कंसिडर किया जाता है हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टीएटाइट। तो एक स्टोन से बना था। स्टीएटाइट इज बेसिकली सॉफ्ट स्टोन, राइट, सॉफ्ट स्टोन होता है, तो इससे ये बना था। समझ लीजिए ये 1 मार्क में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। Seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remains undeciphered. तो ऐसे सील्स आप देखेंगे तो यहाँ पे एनिमल मोटिव्स, एनिमल के चित्र आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एनिमल मोटिव्स, और कुछ साइंस भी है यहाँ पे, कुछ साइंस भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो हम इसे डेसिफाइड नहीं कर पाए हैं, इट हैज नॉट बीन डिकोडेड, अभी तक हम इसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ये जो साइंस है ना, इसे हम, ये ऐसे स्क्रिप्ट है जिसे हम डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पाए हैं, इट इज रिमेन undeciphered. Now, yet we know great deal about the lives of people who lived in the region, from what they left behind, their houses, foods, ornaments, tools, seals, in other words, from archaeological evidence. लेकिन हम उनके बारे में, जो लोग वहाँ पे रह चुके हैं, उनके बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं, कैसे जान चुके हैं? उनके लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। उनके जो छोड़े हुए घर हैं, जो बर्तन हमें मिले हैं, जो ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं, जो टूल्स हमें मिले हैं, सील्स हमें मिला है, जैसे आप इन सब चीज़ों को क्या बोलोगे? ये सारी चीज़ें हैं, वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम उनकी लाइफ के बारे में जान चुके हैं। Let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, what we know and how we know, कैसे जानते हैं और क्या जानते हैं। We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations sometimes change. हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स जो हमें मिले हैं उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और कैसे जो हम उनके बारे में कंस्ट्रक्ट किए हैं अपने दिमाग में, वो कैसे फिर बदल जाता है टाइम टू टाइम, राइट। तो ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आर एज अननोन एंड मे, लेकिन इस सिविलाइजेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हम अभी जान नहीं पाए हैं, ठीक है। वी आर अननोन टू दैट फैक्ट, राइट, हम अननोन हैं। अब टर्मिनोलॉजी, प्लेसेस एंड टाइम्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने आपको ये बताया कि टर्मिनोलॉजी में कल्चर और सिविलाइजेशन टर्म का इस्तेमाल होता है, तो आप इससे घबराना नहीं है आपको, क्योंकि काफ़ी हद तक हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये सिमिलर होते हैं। कल्चर मतलब क्या, बेसिकली इट इज़ वे ऑफ लिविंग,
in which you have deep rooted traditions and custom, right? ये कल्चर है, पैटर्न्स हमारे सिमिलर होते हैं, ठीक है। एक पार्टिकुलर जगह की, एक पार्टिकुलर एरिया में अब देखोगे तो सिमिलर टाइप के चीजें मिले, सिमिलर टाइप के पैटर्न फॉलो हों, तो इसीलिए तो हम कल्चर सिविलाइजेशन को एक ही तरह कंसिडर करते हैं, बहुत हद तक इट इज सिमिलर। सो नाउ द हरप्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मैंने आपको एक और चीज बताया कि इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी बता देते हैं कि यहाँ पे ब्रोंज टूल के इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे ना। ब्रोंज कैसे बना है, कांसा किससे बना है, कॉपर और टीन से बना है, राइट, कॉपर और टीन से बना। सो ब्रोंज टूल्स के इस्तेमाल शुरू हो गए थे इस टाइम, राइट। द टर्म हरप्पा इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर द सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड। तो हरप्पा जो टर्म आप देख रहे हो ना, तो ये कहाँ से आइडेंटिफाई हुआ, यहीं से सबसे पहले आप देखोगे हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। द टोटल टाइम स्पेन ऑफ द सिविलाइजेशन रेंजेस फ्रॉम 600 BC to 1300 BC, 6000 BC to 1300 BC, राइट। आप BCE CE, ठीक है, BC आप और CE जो चीजें है ना, इस पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि इसमें अगर हम इसे भी कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, और ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। द अर्ली फेज टर्म्ड एज अर्ली हरप्पन, ठीक है। तो ये जो सिविलाइजेशन है इसका टाइम रेंज है 6000 BC से लेके 1300 BC, और इसका अर्ली फेज जो है जिसको हम अर्ली हरप्पन कल्चर बोल सकते हैं, अर्ली हरप्पन कल्चर बोलते हैं, वो है 6000 BC से लेके 2600 BC, इज अ फॉर्मेटिव फेज ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ से जो सिविलाइजेशन हम बात कर रहे हैं तभी से हरप्पन सिविलाइजेशन, यहाँ से ये फॉर्म होना शुरू होता है। द अर्बन फेज ऑफ द सिविलाइजेशन टर्म्ड एज मैच्योर हरप्पन। तो जो अर्बन मतलब ये क्या था कि एग्रीकल्चर हुआ, राइट। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ, तो फॉर्मेटिव फेज था कि हम खाने को शुरू हुए, खाने को सोचने लगे। अब हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या करोगे आप, ट्रेड करोगे, मतलब रखने के लिए भी कुछ सोचोगे ना, क्यूरियस हो आप, होमो सेपियंस हो, सोचोगे ट्रेड करोगे। तो उस टाइम पे जब हमारा, जैसे आप देखेंगे, जब when these people reach to the maturity of social, political and economic development, तो इनका जब सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ना, तो इनका सभ्यता जो है पीक पे पहुंच गया था। थिंग्स बिकेम ऑर्गेनाइज्ड, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी, तो इस फेज को ट्रेड भी डेवलप हो रहा है, तो इस फेज को हम मेच्योर हरप्पन कल्चर बोलते हैं, बेसिकली मेच्योर हरप्पन बोलते हैं। तो ये जो फेज है ना, इस फेज के टाइमलाइन को आप जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। सारे टाइमलाइन तो आपको ध्यान ही रखने हैं, पर इस फेज को जरूर से। मेच्योर हरप्पन का फेज है 2600 BC से 1900 BC। तो आपने देखा यहाँ पे हम एग्रीकल्चर बहुत बेसिक से शुरू किए, फिर ट्रेड वगैरह हमारा डेवलप हुआ, वी गोट सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू द पीक, राइट, थिंग्स बिकेम ऑर्गेनाइज्ड। और फिर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, इज द मोस्ट प्रॉस्पेरस, बहुत ही समृद्ध फेज था उस टाइम, मेच्योर हरप्पन फेज। द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन स्टार्ट अराउंड 1900 BC। तो डिक्लाइन इसका शुरू होने लगा 1900 BC। तो डिक्लाइन मतलब क्या, अचानक से तो डिक्लाइन नहीं होगा, जो टाइम ब्रेक आप देख रहे हैं तो अचानक से नहीं हुआ होगा ना। मान लो हम बहुत नीचे से, जैसे एग्रीकल्चर से शुरू किया, फिर हमारा ट्रेड वगैरह बढ़ने में बहुत टाइम लगा होगा, ठीक है, फिर डिक्लाइन होने में तो ट्रेड लिंक्स खत्म होना इतने अचानक से तो नहीं होगा, धीरे धीरे खत्म होगा, तो चीजें डिक्लाइन होना शुरू हुई होंगी। सो जो डिक्लाइन फेज है ना, इट स्टार्ट्स अराउंड 1900 BC। दिस डिक्लाइन फेज 1900 BC to 1300 BC is termed as लेट हरप्पन।
तो ये जो डिक्लाइन फेज है ना 19 से 1300 BC, इसको हम लेट हड़प्पन बोलते हैं, लेट हड़प्पन बोलते हैं। द डिस्टिंक्टिव हड़प्पन पोट्री ब्रिक्स, बेक्ड एंड अनबेक्ड, seals, beads, copper and bronze articles belonging to the Harappan civilization have been found in region as part is Afghanistan, बलूचिस्तान जो आज के पाकिस्तान में है, सिंध एंड पंजाब प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, एंड द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब जैसे देखोगे ना तो हमें कुछ डिस्टिंक्टिव, मैंने बताया था कि जो सिमिलर पैटर्न के पोट्री वगैरह एक में जैसे पार्टिकुलर सिमिलैरिटी होती है, डिस्टिंक्ट पोट्री। अब पार्टिकुलर सिमिलैरिटी है तो उस तरह की हमें पोट्री, ब्रिक्स, ये सारी चीजें मिली हैं इन जगहों पे। अब इन जगहों का नाम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिगनिंग्स। सो अब इससे पहले आप यहाँ पे देखिए कि बीपी क्या होता है। सो इट स्टैंड फॉर बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से पहले, ठीक है। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा से पहले की बात अगर करें, ठीक है। मान लो ये 0 है, दैट इज 0, इट डिनोट्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ईसा से पहले बीसी, राइट, ईसा से पहले बीसी, ईसा के पहले बाद हम ऐसे सी कंसिडर, सी, राइट। अब देखिए स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर कॉमन एरा, द प्रेजेंट ईयर इज, तो जिस हिसाब से बुक का पब्लिशिंग सिस्टम है उस हिसाब से। सिरका क्या होता है कि अप्रोक्सीमेट होता है, जैसे आप देखोगे ना तो ऐसा क्लियर नहीं है, पर इस जैसे अभी रिप्रिंट हो गया है तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि 2600 BC से 1900 BC जो है मैच्योर हड़प्पन फेज था। पर आप जैसे अपनी पुरानी बुक में देखोगे ना तो ये ऐसे लिखा है कि सिरका 2600 BC से 1900 BC जो है आपका मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन कल्चर, तो मैच्योर लेट, ओके, मैच्योर लेट, अर्ली, ये सारी चीजें इसलिए है ना क्योंकि आप इन जैसे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को ऐसे डिस्टिंग्विश कर पाओ, आप इसमें अंतर कर पाओ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिगनिंग्स। तो इससे पहले कि हम बिगनिंग्स पे जंप करें, आप ये समझिए कि जैसे आप देखोगे ना तो कैसे हमें सील मिला, कैसे हम यहाँ पे आए। क्या आपने सोचा कि डायरेक्ट हमने सील की बात क्यों कर दी, या फिर बुक में ऐसा क्यों लिखा है? तो कैसे हम सील पाए, कैसे हम क्या किए? तो देखो ब्रिटिशर्स आए अपने यहाँ, कौन नहीं जानता, ब्रिटिशर्स आए, उनकी एक कंपनी रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि वो आए तो ट्रेड करने के लिए, बट ग्रेजुअली दे बिकम रूलर्स। तो जब वो रूलर्स बने, यहाँ पे जमाने लगे अपना पैर, तो उनको इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट आया कि चलो जानते हैं। पर बेसिकली आए भी क्यों ना, क्योंकि इट वाज पार्ट ऑफ देयर रूलिंग। हम हिस्ट्री अगर किसी चीज का जानेंगे तो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाता है उनको रूल करना, राइट। तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डेट इज ESI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या है? अब आर्कियोलॉजी मतलब ये है कि जैसे आर्किया मतलब होता है ना, आर्किया मतलब होता है ओल्ड, राइट, ओल्ड होता है। लॉजी मतलब स्टडी, तो जैसे ओल्ड रिमेन्स की स्टडी को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। देखो ये छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, इसको हल्के में मत लेना, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ओल्ड रिमेन्स को स्टडी करने का एक डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। तो कनिंगम थे यहाँ के सबसे पहले। तो दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इंडियाज हिस्ट्री बाय अवेलेबल बुक्स। जैसे कुछ किताबें थी तो उसको भी पढ़ के वो रेफरेंस के तौर पे वो एक्सप्लोर करना शुरू किए भारत के इतिहास को। तो अप्रोक्स जैसे आप देखोगे तो 1875 के आसपास इंडिया का रेलवे का काम शुरू हुआ। इनको ब्रिटिशर्स को सामान पहुंचाने थे सी कोस्ट तक, ताकि वो अपने घर तक ले जा सके, इंग्लैंड तक ले जा सके। तो इसलिए जो है
रेल का काम यहाँ पे शुरू होता है, पटरी बिछाने का काम जो है शुरू होता है। लगभग बात करें तो 1875 के आसपास, 1875 के आसपास, ठीक है। लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाने का काम होता है। तो उस दौरान ये लोग खुदाई करते हैं। ये लोग नहीं, आप इसको ध्यान में मत रखना। आर्कोलॉजिस्ट वहां पे खुदाई नहीं कर रहे हैं। जो रेल के काम से, रेल को बनाने के पर्सपेक्टिव से जो लोग गए हैं ना, वो वहां पे खुदाई कर रहे हैं रेल के काम के लिए। तो वहां पे उनको ईंटें मिलना शुरू हुई। तो उन्होंने इतनी ईंटें निकाल डाली खोद करके। वो खोद इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें रेल का काम करना है, उन्हें कुछ खोजना नहीं है। तो देखो, बल्क का ब्रिक्स उनको मिला, इतना ज्यादा मिला कि वो 100 माइल्स तक उन ईंटों को बिछा सके, इतना ज्यादा उन्हें ईंटें मिली। वो भी तो फिर अब यहाँ पे फिर उन्होंने इग्नोर किया कि ये मिलने तो हमारे लिए तो और अच्छा है। तो आप देखोगे तो 1875 के जैसे आप देखोगे तो 50 सालों बाद हमें आज से कुछ खुदाई ही चल रही थी। तो हमें हरप्पन सील अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। हरप्पन सील पढ़ा ना आपने? इट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी हमने पढ़ा। तो हरप्पन सील हमें मिली। हरप्पन सील इट वॉज एंटीक आर्टिफैक्ट, राइट। तो हमें पता चला कि सील वगैरह कुछ और भी पोट्री, बर्तन, ये सारी चीजें मिल रही है ना। तब थोड़ा गौर करना शुरू किया कि ये मिल क्या रहा है, चीजें क्या हो रही हैं। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोड़ा एक्शन लिया कि चलो देखते हैं, पता करते हैं। तो हमें सेटलमेंट्स के बारे में पता लगा, हरप्पन सील दिखा, कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह देखे और भी। तो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप ये क्लियर है आपको। आई होप बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए और आपको अब ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो हमने हरप्पन सील को डायरेक्ट बुक में स्टार्ट कर दिया ना, वो यहीं से है। वी गोट द हरप्पन सील और यहीं से जो है हमारी चैप्टर स्टार्ट होने लगती है। अब हम बात करते हैं बिगनिंग्स की। So there were several archaeological cultures in the region prior to mature हड़प्पा। तो देखो, अभी हम बात करके आ रहे हैं अर्ली हड़प्पा। आपने देखा कि एग्रीकल्चर से कैसे हम पीक पे पहुंच रहे हैं, हमारा ट्रेड वगैरह सारी चीजें बढ़ रही हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से लेके पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट, राइट। और फिर हमारा डिक्लाइन हो जा रहा है। तो जो अर्ली हड़प्पा का फेज था ना, जो अर्ली हड़प्पा के रीजन्स थे, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे है अर्ली हड़प्पा में और बाद में 4000 किलोमीटर दूर तो मेच्योर हड़प्पा की सिविलाइजेशन नहीं होगा। तो ये जो रीजन है, इसी के प्रायर में मेच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन कल्चर भी जो है, अभी मैंने कल्चर आपको बताया था कि आप कल्चर सिविलाइजेशन पे ज्यादा डिफ्रेंशिएट मत करना, सिमिलरिटी ही होती है ज्यादा से ज्यादा। तो जो रीजन अर्ली हड़प्पन में था, वो रीजन मेच्योर हड़प्पन में भी वहीं पे डेवलपमेंट हुआ, राइट। वहीं पे डेवलपमेंट हुआ। इट वाज द सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू मेच्योर हड़प्पन। These cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism and some crafts। तो आप देखोगे तो एक पार्टिकुलर सिमिलरिटी थी, डिस्टिंक्टिव पोट्री। पार्टिकुलर सिमिलरिटी क्या मतलब, जो अर्ली फेज में जो पोट्री आप यूज कर रहे हो ना, वो मेच्योर फेज में भी वैसा सिमिलरिटी देखने को मिला हमें। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिले, जैसे अर्ली फेज में वैसे मेच्योर फेज में भी, ठीक है, कुछ एविडेंस मिले, सिमिलरिटी थी, एक पार्टिकुलर सिमिलरिटी थी। पेस्ट्रोलिज्म एंड सम क्राफ्ट, कुछ क्राफ्ट। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। तो आप देखोगे तो उस टाइम जो है सेटलमेंट्स बहुत छोटी थी। कब? अर्ली हड़प्पन की बात कर रहे हैं। और उस टाइम लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थे। द recent archaeological evidences also indicate that the emergence of Harappan culture from early farming communities dated around 7000 BC। तो अभी के रिसेंट जो एविडेंसेस हैं वो बता रहे हैं कि 7000 BC के आसपास जो है
फार्मिंग कम्युनिटीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ। अर्बन फेज या फिर मेच्योर हड़प्पन कल्चर की आप बात करें तो इट इज द कंस्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द हड़प्पन फेज। तो अर्ली हड़प्पन फेज से फेज को मैंने आपको बताया था कि अर्ली हड़प्पन फेज जो काम एग्रीकल्चर करते थे तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ग्रेजुअल धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो हम मेच्योर हड़प्पन फेज पे पहुंचे और फिर हमारा डिक्लाइन भी हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज कि वो हड़प्पन्स जो हैं अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न करते थे। सब्सिस्टेंस मतलब यही होता है कि हाउ यू आर अरेंजिंग योर लाइवलीहुड, जीविका कैसे चल रही है आपकी, ठीक है, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी। So you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by early Harappan culture। तो mature Harappan जो था, जो ये मान लो mature Harappan culture है, इसका रीजन है, तो यहीं पे सॉरी ये अर्ली हड़प्पन कल्चर है, तो यहीं पे mature Harappan culture भी जो है डेवलप हुआ है। These culture also shared certain common elements including subsistence strategy। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अर्ली हड़प्पा में आप किसी और तरीके से अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हो और मेच्योर में कुछ और तरीके से, ऐसा नहीं है बिल्कुल, आप सिमिलर पैटर्न शेयर करते हैं यहाँ पे भी। द हड़प्पन्स एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो बेसिक सी बात है, अभी भी तो आप प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट ही खाते हैं, तो हड़प्पन्स भी वही खाते हैं, ठीक है, फिश भी खाते हैं आप, तो फिश वो लोग भी खाते थे। Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and seeds। तो जैसे आप देखेंगे पुरातत्ववेदी जो है वो लोग रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं, मतलब माइंड मेकअप रिकंस्ट्रक्टेड, तो वो कर पाए हैं चार्ड ग्रेन्स, जैसे भुने हुए अनाज से वो लोग ऐसे रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं कि ये लोग क्या खाते थे, क्या खाते रहे होंगे। तो भुने हुए अनाज जैसे आप देखोगे उनसे पता चला, सीड्स जो भुने हुए सीड्स या फिर ऐसे भी सीड्स हैं, तो दे आर स्टडी बाई आर्कियोबॉटनिस्ट। तो आप देखोगे ना, तो जो ओल्ड प्लांट रिमेन्स है उनकी स्टडी करने वाले आर्कियोबॉटनिस्ट, और जो ओल्ड जैसे बोन हो गया एनिमल का बहुत पुराने समय से, तो उन सब चीजों की स्टडी करने वाले जो है आर्कियोजूलॉजिस्ट होते हैं, राइट। अब इन सब टर्म्स को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें नहीं पता रहती हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो सब क्लियर रखो ना फिर। हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। तो ये जो चार्ड ग्रेन्स आपने देखा, भुने हुए अनाज, ये सब चीजें कौन रीड कर रहा है, ये आर्कियोबॉटनिस्ट जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं एंशिएंट प्लांट रिमेन्स में। अब ग्रेन्स की जैसे देखोगे तो भुने हुए अनाज से हमें पता चला कि वो लोग क्या खाते थे, तो क्या खाते थे उसमें ये आ जा रहा है कि जो ग्रेन्स फाउंड हुए एट हड़प्पन साइट्स, सो इट इंक्लूड व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सीसेम, राइट। इसको अब जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या क्या खाते थे, व्हीट खाते थे, बार्ली खाते थे, लेंटिल खाते थे, चिकपी, सीसेम, मिलेट्स भी मिले हैं गुजरात के साइड से। और राइस जो है ना, राइस आप देखोगे तो ये बहुत कम पाया गया है। और राइस की अगर बात करें तो ये लोथल राइस की अगर बात करोगे आप, तो लोथल और रंगपुर में ये राइस पाया गया है, तो इट इज रिलेटिवली बहुत कम है, कंपेरेटिवली बहुत कम मिला है। मिलेट्स को आप ध्यान रखना कि मिलेट्स कहाँ पाया गया था, गुजरात के साइड्स में। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, बुफेलो, गोट, बुफेलो एंड पिग। तो जैसे अब देखोगे जानवरों की हड्डियां भी पाई गई हैं, तो क्या उतने 1000 साल पुराना है तो मांस तो अभी होगा नहीं ना, तो हड्डियां हमें मिल गई, उसी से आर्कियोलॉजिस्ट जो है एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने पता लगा लिया कि ये इस स्पेसिफिक जानवर की हड्डी है। तो उससे क्या इंडिकेट हो रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट, आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। हमारा ध्यान डोमेस्टिकेशन पे ही गया, हमने यही इंडिकेट किया कि शायद वो इन सब जानवरों को पालते रहे हों। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर, डीर एंड घरिया। तो पिग तो आपने अभी देखा ना, पिग तो ये जंगली सुअर होता है, बोर, जाना नहीं आप खतरे में पड़ जाओगे।
ठीक है, पिग तो अगर आपने अपने आस-पास नहीं देखा तो जीवन अधूरा है, दर्शन करके आओ। बोर के पास मत चले जाना दर्शन करने, वरना आप ही नहीं रहोगे तो दर्शन कौन करेगा? सो वाइल्ड स्पीसीज में आप देखोगे तो मोर, डियर, घड़ियाल ये लोग मिले वाइल्ड स्पीसीज में। तो हमें नहीं पता इन द सेंस कि आर्कियोलॉजिस्ट डोंट नो, या फिर हमारी जो इंटरप्रिटेशंस है ना वो हम इस तरह से नहीं लगा पा रहे हैं कि वी डोंट नो वेदर द मैंने बोला था कि आप पॉसिबिलिटीज रखना, किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। अभी जो चीजें प्रूव हो जा रही हैं उसके कंक्लूजन पे आप जाओ, हाँ बताना गर्व से कि ग्रेट बात था, हम हमारे हड़प्पा के लोग गोता लगाते थे, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन जिस चीजों पे आप कंफर्म नहीं हो ना उसको पॉसिबिलिटी रिसर्च के नजरिए से पढ़ो कि हाँ रिसर्च कर रहे हैं बस। वी डोंट नो whether the Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities। तो हमें नहीं पता कि क्या वो जो मीट या फिर चीजें है ना, या फिर कोई भी चीज है कि हड़प्पन्स क्या खुद ही हंट करते थे उन जानवरों की, या किसी हंटिंग कम्युनिटी से वो मीट को लिया करते थे, बोलते थे कि भाई हम आपको कुछ और दे देंगे, आप मुझे मीट दे देना हंट करके, या फिर वो खुद करते थे। वी डोंट नो दैट बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल आर आल्सो फाउंड। और तो और आप देखेंगे तो फिश की बोन्स हैं, फॉल एक मुर्गे की प्रजाति होती है, तो मुर्गे की हड्डी या फिर फिश की हड्डी भी हमें मिली है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains। अभी देखा ना आपने कैसे पता चला कि एग्रीकल्चर होती थी, हमने देखा उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस को चैड ग्रेन से, तो ग्रेन का ऐसे ही आ जाएगा बिना एग्रीकल्चर का। सो वी नो कि एग्रीकल्चर होता तो था, कैसे कैसे पता चला होता था? बिकॉज ऑफ फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स, इंडिकेट कर दिया ना, हमें मिल गया ये चीज, तो इट इज इंडिकेटेड। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट, तो इसका माइंड मेकअप करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि वास्तव में वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उनकी कैसी थी। ठीक है, वास्तव में कैसी थी? वेयर सीड्स ब्रॉडकास्ट स्केटर्ड और ऑन प्लोर लैंड। क्या सीड्स को वो स्केटर्ड, जैसे आप देखोगे तो ये आपकी जमीन है, तो आप यहाँ पे कोई पर्सन है तो चल चल के ऐसे छींटता है, आप जो खेती करते होंगे ना आप उनको देख सकते हैं ऐसे। तो क्या जुती हुए भूमि पे सीड्स को ऐसे स्कैटर किया जाता था, बिखेरा जाता था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट वूल वाज नोन। तो सील, यहाँ पे देखो सील, और जो टेराकोटा स्कल्पचर है उस पे सील आप देखोगे तो यहाँ पे कोई और जानवर है, नो दिस सीम्स लाइक वूल। ठीक है, तो जैसे सील पे आप देखोगे तो वूल वगैरह का चित्र जो है बनाया गया था, तो उससे हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं कि हाँ वो लोग वूल को जानते हो। आप किसी चीज को जानते हो तभी तो उसे बना पाते हो, अगर नहीं भी जानते तो वो आपकी इमेजिनेशन की कोई चीज हो सकती है, राइट? तो वूल वाज नोन, रिप्रेजेंटेशन ऑन सील। मोहरों पे जैसे आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन है वूल की, तो हाँ वूल, उनको वूल के बारे में पता था। टेराकोटा स्कल्पचर मिला है। टेराकोटा इज बेसिकली टाइप ऑफ क्ले। ठीक है, क्ले होता है, आई थिंक इट्स रेड कलर का ही क्ले होता है टेराकोटा। आप यहाँ पे टेराकोटा वूल भी देख सकते हो। तो ये स्कल्पचर है वूल का, तो इसको देख के तो जैसे टॉय अगर बना रहे हो, टॉय मूर्ति बना रहे हो, तो पता ही तो चल रहा है ना कि हाँ ये पता होगा आपको। वी आर नोन टू दैट थिंग, दैट्स व्हाई वी मेक दोस थिंग्स। वैसे टॉय बना के दे दिया। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लॉगिंग। तो इससे अब आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा लेते हैं कि हाँ जो बूल है, बैले हैं, उनको हम जुताई के लिए यूज करते थे, पॉसिबली भी यूज। ठीक है, किसी भी कंक्लूजन पे मत पहुंच जाना कि हाँ अगर जोता हुआ भूमि है तो सीड बिखेर ही देते थे। डोंट गो डायरेक्टली एंड कंक्लूजन, रिसर्च के नजरिए से पढ़ो। मोर एवर टेराकोटा मॉडल ऑफ लॉ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान,
तो टेराकोटा मॉडल ऑफ फ्लो आप देखोगे तो इट इज लाइक कि मॉडल है उसका, ठीक है। ट्वाइड अप का आप समझ लो, जैसे आप देखोगे तो ऐसे ऐसे हल होता है ना, ऐसे ही तो हल होता है, ऐसे मान लो। तो ये आप हो यहाँ पे पकड़ लिया आपने, आप हो यहाँ पे, ये हल है, आयन टिप है, ये मान लो हल है, नुकीला रहता है यहाँ पे दो बैले लगा दी आपने, दो बैले हैं। तो टेराकोटा ऐसे स्कल्पचर मिला है, मॉडल मिला है, तो इससे ये चोलिस्तान में मिला है। चोलिस्तान ये बेसिकली अब देखोगे तो पाकिस्तान में अभी है, पाकिस्तान में ही आई थिंक। हाँ, तो एट बनावली हरियाणा, तो हरियाणा में भी मिला है, हरियाणा के साइड में भी मिला है, बनावली उस टाइम की बनावली, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ फ्लो फील्ड एट कालीबंगन। तो प्लो फील्ड जैसे आप देखोगे तो पूरा का पूरा जोता हुआ जमीन, जैसे प्लॉट फील्ड ही मिल गई है हमें, कहाँ पे, कालीबंगन में। काली क्यों, तो कालीबंगन इट इज ब्लैक चूड़िया टाइप का थिंग है, ये ब्लैक चूड़िया यहाँ पे मिलती थी, तो दैट्स वाई कालीबंगन, राजस्थान। आई एम नॉट किडिंग, इट इज रियल, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे तो जोता हुआ पूरा जमीन ही मिल गया। आप इस साइट्स को जरूर से ध्यान रखना, ये आपकी मैप मार्किंग में आ जाता है। आप चाहेंगे तो मैप मार्किंग का भी वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए। एंड एसोसिएटेड विथ अर्ली हड़प्पन लेवल्स द फील्ड हैड two sets of forests at right angle to each other, suggesting that two crops were grown together. तो फील्ड का पैटर्न ऐसा था, पैटर्न ऐसा था, जैसे देखो आप यहाँ पे, तो ऐसे ये इस तरह से एक बार आपने जुताई कर ली, फॉरेस्ट बना दी, फिर इस तरफ से राइट एंगल से इंटरसेक्ट हो रहा है इस तरह से। तो इस सजेस्ट, ये पैटर्न सजेस्ट दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वेर ग्रोन टुगेदर, दो क्रॉप्स डबल फॉरो आपने बनाया, डबल फॉरो बनाया, तो इससे डिक्टेट होता है कि दो टाइप के क्रॉप जो है, इससे जैसे इस तरीके के पैटर्न इस्तेमाल होता था, इस तरीके का पैटर्न इस्तेमाल होता था, इससे पता चलता है कि दो डिफरेंट क्रॉप, दो अलग अलग क्रॉप आप एक साथ उगाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग डिड नॉट, जैसे आप देखोगे तो उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी ट्राई किया कि कौन से टूल्स वो लोग हार्वेस्टिंग, मतलब फसल तो भूल लिया भाई, लेकिन हार्वेस्टिंग कटाई के लिए कौन सा टूल यूज करते थे, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्राई किया है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें। डिड द हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, वो खुद से भी पूछ रहे हैं कि क्या हड़प्पन्स स्टोन ब्लेड का यूज करते थे, स्टोन ब्लेड का यूज करते थे जो कि वुडन हैंडल में लगा हो, ऐसे वुडन हैंडल में लगा हो ऐसा, ठीक है, या फिर कोई मेटल टूल्स। तो आगे हम इसे देखेंगे। मोस्ट हड़प्पन, इसको ध्यान रखना, आगे हम इसको देखेंगे। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। सेमी एरिड लैंड्स मतलब जैसे आप देखोगे तो थोड़ा सूखा टाइप का भूमि, आधा सूखा ऐसे समझो, तो ज्यादा पानी नहीं होता था, उस तरह की भूमि, उस तरह की जगहों पे हड़प्पन साइट लोकेटेड थी जहाँ पे इरिगेशन की जरूरत पड़ी होगी। देखो, इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो ऐसी अगर जमीन है, सेमी एरिड है, तो बेशक सी बात है कि आप इरिगेशन करोगे तभी तो एग्रीकल्चर आपका अच्छे से होगा। Traces of canal have been found at Harappan side of Sortughai, Afghanistan, but not in Punjab and Sindh. तो जैसे आप देखोगे तो कैनाल की ट्रेसेस भी मिली हैं इधर पे। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे तो मान लो कोई नदी है, इंदस नदी है, तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, पर जहाँ पे नदी नहीं है, थोड़ा डिजर्ट टाइप का एरिया है, वहाँ पे तो आपको बेसिक सी बात है कि कैनाल्स वगैरह बनाना। अभी भी तो आप देखते हो कि जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे हम कैनल्स के माध्यम से जो है इरिगेशन करते हैं। तो लाइक दिस, लाइक अभी जो हो रहा है उस टाइप से ही इतना डेवलप था अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन कि हमें ट्रेसेस ऑफ कैनल्स भी मिले हैं, सोर्टुगाई इन अफगानिस्तान, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। इट इज पॉसिबल दैट पंजाब और सिंध में क्या, यहाँ पे क्यों ही मिलना है, आप ही बताओ क्यों ही मिलना है, इतनी तो इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर पानी तो अवेलेबल होगा ही यहाँ पे। इट इज पॉसिबल दैट एंशिएंट कैनाल सिल्टेड अप लॉन्ग एरिया। तो ये भी तो पॉसिबल है कि
कुछ कैनाल्स जो हैं, एंशिएंट कैनाल्स जो हैं, वो सिल्टेड अप हो गए। सिल्टेड अप मतलब क्या कि नदी का पानी अब जा भी रहा है तो अपने साथ वो डिपॉजिट्स लेके चलता है बच्चे, डिपॉजिट्स लेके चलता है। तो जो डिपॉजिट्स होंगे वो वहाँ पर सिल्टेड अप हो जाएंगे। मान लो कोई छोटे छोटे कंकर नोड्यूल्स हो गया, नोड्यूल्स तो वो लेके आ रहा है तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो मान लो कि 100 साल भी अगर ऐसे चला दिया ना, 100 साल तो छोड़ो, 10 साल भी चला दिया तो ये पूरा सिल्टेड अप हो जाएगा, मतलब पूरा भर जाएगा, पानी जाने का, पानी को रोक लेगा, जगह ही नहीं बच जाएगा। इट इज ऑल्सो लाइकली डेट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज यूजुअल। तो वेल से भी पानी जो जाता था वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता था। बिसाइड वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा ये एक साइट है गुजरात में। तो वाटर रिजर्वायर्स क्या, रिजर्वायर्स मतलब देखोगे किसी चीज को रिजर्व करके रखते हैं, तो वाटर रिजर्वायर मतलब वाटर को रिजर्व करते हैं। मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो ऐसा है कि हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ शायद वाटर रिजर्वायर्स जो हैं एग्रीकल्चर के लिए पानी इसमें भी इकट्ठा होता होगा। तो धोलावीरा में है। अभी हमने बात किया था कि हड़प्पन्स जो है आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग। तो देखो ये कॉपर टूल्स हैं, ये ब्लेड आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लेड आप देख पा रहे होंगे। तो पॉसिबली ये हो सकता है कि ये जो वुडन टूल है या फिर जो भी मेटल का ही टूल है, तो इसको टूल है तो इसको लगा करके वो फटाफट से ऐसे कटाई जो है वो शुरू करते होंगे। मतलब हार्वेस्टिंग जैसे स्टोन ब्लेड से, कॉपर टूल से ही कर लिए होते हैं, हो सकता है ऐसा पॉसिबली। हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। तो ये आप देखो, ये सैडल कॉइन। तो जैसे आपके चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, जैसे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अभी CUET का हुआ चल रहा है ना, तो उसके पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे देखिए कि ये जो सटल कॉइन है, तो हम कैसे आर्टिफैक्ट्स जो हमें चीजें मिल रही हैं खुदाई में, यहाँ पे रिजर्वायर्स हैं, देखोगे यहाँ पे ना, तो ये 30 स्टेप्स हैं यार, 30 सीढ़ियां हैं। देख रहे हो इसकी सुंदरता कितनी अच्छी है उस टाइम की। हाँ, और ये जो आप देखोगे ना, इसकी लंबाई अगर देखोगे तो इट इज 73 मीटर्स के आसपास, और जो चौड़ाई है दिट इज 30 मीटर के आसपास है। तो रिजर्वायर धोलावीरा दर्शन करो। ये तो बस एक है, ऐसे 14-15 मील है लगभग। तो देखिए ये टूल्स आपने देख लिया कि ठीक है, आप इन सब चीजों को भी ध्यान रखना। नाउ हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई। तो कैसे जो चीजें हमें मिली है खुदाई में उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि हाँ ये जो चीज हमें मिली है ना वो इसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज होती होगी। हाउ वी आइडेंटिफाई। तो एक चीज सुनो, आप कहाँ से हो कि मान लो कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर कहीं सर्वे कर रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपना कैंप लगाएंगे, राइट। वहाँ पे वो रहना खाने का सब व्यवस्था करेंगे। तो उसी तरह से ना अ पर्सन, द कुक वाज कुकिंग। तो उसको मसाले अब पीसने की जरूरत हुई है किसी चीज की, तो ये देखा था वो खुदाई वाली सामान मिली है, तो देखा कि ये छोटा सा पत्थर, तो सोचा कि हाँ इट कैन बी यूज, कि हम उस टाइम का पुराना मिक्सचर समझ लो इसे, पुराना मिक्सचर आप गांव में अभी भी आप देख सकते हैं इस चीज को, सेटल को, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे तो है, जैसे एक कर्व टाइप का नहीं होता है, कर्व यहाँ पे कर्व टाइप का होता है, कर्व जिसमें जैसे आप देखोगे पाउंडिंग करते हैं, छोटा सा ये पत्थर लेके पाउंडिंग, तब वेद वगैरह जो होते हैं ये औषधि वगैरह बना के देने वाले, तो ऐसे पाउंडिंग करते हैं, जैसे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे करते हैं ना, ताकि वो पिस जाए अच्छे से। तो एक तो पाउंडिंग के लिए ये यूज होता होगा। मतलब अभी मॉडर्न लाइफ से, जो हमारा मॉडर्न लाइफ है उससे हम रिलेट करके देख पाते हैं चीजों को, उससे हम रिलेट करके बता पाते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज इसी काम के लिए इस्तेमाल होती रही होगी, राइट। तो या फिर रोल ऐसे आप देखोगे टू एंड फ्रो, राइट, टू एंड फ्रो होता होगा, ये पत्थर ले लिया यहाँ पे रख लिया एंड टू एंड फ्रो रोल करते होंगे मसाला या फिर किसी चीज को पीसने के लिए। तो दीज वर द थिंग्स कि मॉडर्न लाइफ से रिलेटेबल चीजें होती थी, तो उसको हम रिलेट करके आइडेंटिफाई करते थे कि हाउ द
things were used. So I think you got how artifacts were identified. एंड अगले वीडियो में जो है हम मोहनजोदाड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे. सो